जिनको श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है, एक एक करके उन सबका महात्म वर्णन किए श्री प्रियादास जी। आज की प्रस्तुति में है जो भगवान के 12 भक्त हैं, 12 भक्त, 12 भक्त। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप। श्री ब्रह्मा जी, विधि ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादि जी, श्री कपिल देव भगवान और श्री मनु जी महाराज, छह इसमें हुए। नरहरिदास, नरहरिदास श्री नरसिंह दास, श्री प्रहलाद जी, नरहरिदास श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री विष्णु पितामह जी, श्री बलि जी और श्री सुखदेव मुनि जी और धर्म स्वरूप से श्री धर्मराज जी। 6 इसमें हो गए, 12 हो गए। अंतरंग अनुचर हरिजु के जो इनको जस गावै, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावै। श्री हरि जी के ये अंतरंग अनुचर है। श्री हरि जी के ये 12 महान भागवत अंतरंग अनुचर हैं, जो इनको जस गावे, जो इन 12 भागवत के जस को गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावै। तिनके श्रोता वक्ता आदि से अंत पर्यंत मंगल प्राप्त करेंगे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। श्री अजामिल के प्रसंग में, श्रीमद् भागवत जी के श्री अजामिल के प्रसंग में निर्णय परम धर्म के जान। धर्मराज द्वारा यह परम धर्म का निर्णय है, ऐसा समझना चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समुझई 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा से और भी भक्ति के रहस्यों को समझा जा सकता है। ये 12 भक्त प्रधान हैं। धर्मराज ने स्वयं अजामिल के प्रसंग में अपने उन दूतों से कहा कि देखो, हम 12 भक्त हैं जो भगवान की उस महिमा को समझते हैं, भजन करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि जो भी कोई किसी भी तरह से भगवान के नाम को उच्चारण करता हो मरते समय, तो वहां तुम भूल के भी मत जाया करो। धर्मराज ने स्वयं कहा। 12 विजानीमो धर्म भागवतम भटा। भट्ट, हम लोग 12 भक्त भट्ट है, योद्धा है। 12 विजानीमो धर्म भागवतम भटा। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के रचयिता हैं, ये महान भागवत हैं। सर्वप्रथम इन्हीं का नाम स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिया, क्योंकि पहले इन्हीं का तो सृजन हुआ है।
और फिर नाभा गोस्वामी जी को ये भी तो याद आ रहा है ब्रह्मा जी ही मैं हूं, अर्थात उस नाते से मैं भी भागवत में हूं। तो श्री ब्रह्मा जी नाभा गोस्वामी के रूप में आए हैं। प्रलय काल के समुद्र में भगवान नारायण से सैया पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी का सृजन होता है। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहीं कुछ ना दिखाई देने के कारण ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगते हैं, जिससे उनके चारों तरफ मुख हो जाते हैं, ये चतुरानन हो जाते हैं। पहले एक ही मुख से प्रकट हुए, जब चारों तरफ देखने लगे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या बात है, पूरा अंधकारमय जगत है, तब चारों तरफ उनका मुख हो गया, चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। देखो, ब्रह्मा जी को भगवान की बुद्धि कहा गया है। बुद्धि अजर, और बुद्धि का काम है कुछ ना कुछ करना। बुद्धि यूं ही नहीं बैठती है, बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सोचा कि मैं इस कमल पर और कमल के आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, चलो कमल को ही पता लगाऊं ये कहां से कमल आया है। तो कमल की डंडी में जो छिद्र था, उसी छिद्र के बहाने माध्यम से ब्रह्मा जी नीचे उतर गए, और उतर करके ढूंढने लगे कमल का अंत कहाँ है, कमल कहाँ से निकला, इसका जड़ कहाँ है। दिव्य समय से वर्षों हजारों वर्ष बीत गया, कुछ पता ही नहीं चल पाया कमल का मूल है कहाँ। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आए तो अव्यक्त परमात्मा द्वारा दो अक्षर उच्चरित हुआ, तप। ब्रह्मा जी समझ गए, तप में प्रवृत्त हो गए, और दिव्य समय से हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। और जब तप किया तो तप से प्रसन्न होकर के भगवान इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद इनको ज्ञान भक्ति प्रदान करते हुए, और ठाकुर जी इनको वेद का ज्ञान करा दिए, तथा प्रभु इनको उन 4 श्लोक का ज्ञान दिए जिसको चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने उसी समय 4 श्लोक का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान इनके हृदय में भर दिया, वेद इनके हृदय में प्रकट हो गए, वेद इनको प्राप्त हो गया, 4 श्लोक का ज्ञान प्रकट हो गया। बाद में कालांतर में श्री ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोक को देवर्षि नारद जी को उपदेश किया। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को उपदेश किया, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। भगवान ने उनको ज्ञान भक्ति देते हुए, वेद का ज्ञान कराते हुए, 4 श्लोक के ज्ञान कराते हुए सृष्टि रचना का सामर्थ्य प्रदान किया। श्री ब्रह्मा जी महाराज संपूर्ण प्राणी मात्र के हितकारी हैं, सृष्टि मात्र के हितकारी हैं। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है, चतुर, ये 4 युग 1,000 बार बीतते हैं तब उनका एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह, और उसी दिन को कल्प कहा जाता है। और भगवान श्री राम प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में परमात्मा का सभी अवतारण हो जाता है। सभी अवतरण यूं कहिए कि 2400 अवतार होता है। ब्रह्मा जी का दिन बड़ा सुखद होता है, बढ़िया आनंद से सृष्टि की संरचना करते हैं, सृष्टि रचना में लगे रहते हैं। और जब कभी कोई ऐसी समस्या आई तुरंत कहते प्रभु
कृपा कीजिए आइए, तो प्रभु अवतार ले लेते हैं। अवतरण प्रभु का होता है। समय समय पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अवतार लिया करते, इसलिए ब्रह्मा जी सभी अवतारों के दर्शन स्तवन किया करते हैं। ये ब्रह्मा जी का सौभाग्य। इनसे बड़ा भागवत कौन हो सकता है? 12 भागवत में प्रधान भागवत है श्री ब्रह्मा जी। इनके जीवन काल में अनंत भगवान का अवतरण होता है। एक दिन में ही भगवान का 24 अवतरण होता है। अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए आपने वैसे ही करने का संकेत किया है। नहीं झूठ बानी उच्चरई मत्स नारद, क्योंकि मैं निज नाथ श्री भगवान को उत्कंठ हुए उर में धरूं, कबहू न सुमिरू आन को, जब तक अभय प्रद श्री चरण का नर सहारा ले नहीं। भय शोक आशा दीनता मद लोभ नहीं जाते कहीं, धन भवन जन हम हमारा, हठ यही दुख मूल है। बिन शरण आए प्रभु जाता, नहीं ये कि सूल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, मैं मन से वचन से कर्म से केवल अपने नाथ भगवान का स्मरण करता हूं, कभी असत कार्य की ओर नहीं जाता हूं। और मुझे यह अनुभव है कि जीव जब तक भगवान के चरण का सहारा नहीं लेता है, तभी तक वह संसार के उस द्वंद्वात्मक दलदल में फंसा हुआ रुदन करता रहता है। तथा जब तक यह नहीं सोचता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, मैं उनका हूं, तब तक वह पारिवारिक मोह, सारा सांसारिक प्रपंच में दुख कलेश उठाता रहता है। श्री ब्रह्मा जी ने और भी कहा, बस तभी तक राग द्वेषादिक, बस तभी तक राग द्वेषादिक, भजन धन चोरते। ये तभी तक राग द्वेष भजन आदि धन को चुराते हैं। कब तक? अरु तभी तक जेल है घर मोह पास न छोड़ते। यह जीव जब तक तब शरण या दास बनता, दास नहीं बनता है। हे श्याम सुंदर वे विमुख दुख कूप को खनता रहे, दुख कूप को खनता रहे। श्री ब्रह्मा जी महाराज के बारे में कथा ये भी है कि श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से सृष्टि की संरचना तो मैं करूंगा, परंतु प्रभु मुझे डर लग रहा है कि आपकी माया कहीं मुझे प्रपंच में न मिला ले, इसीलिए आप अपने स्वरूप को प्रदान कीजिए। मैं स्वरूप की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा,
तब भगवान स्वयं उनको अपना स्वरूप प्रदान किए रंगनाथ के रूप में। और फिर उन्होंने ये कहा कि सुनिए, इस प्रकार से मेरा नाम, मेरा मंत्र जपिएगा और सृष्टि का कार्य करते रहेगा, कभी आपको मोह नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी प्रपंच को रचते भले हैं, लेकिन प्रपंच में ब्रह्मा जी कभी डूबते नहीं हैं। यदा कदा कभी मोह होता है तो भगवान की लीला में, संसार की रचना में उनको मोह कभी नहीं होता है। देवर्षि नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज महान भागवत है। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी महाराज, वैसे भगवान श्री कृष्ण नारद जी की स्तुति करते हुए उग्रसेन से कहते हैं, महाराज उग्रसेन से, निरहंकारी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट सर्वज्ञ नारद को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में वर्णन है। पूर्व कल्प में देवर्षि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से होता है। ब्रह्मा जी गोद से नारद जी कहते हैं, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैं परमात्मा भगवान की आज्ञा से, भगवान श्री राम जी की आज्ञा से सृष्टि की संरचना करने जा रहा हूं, उसके विस्तार में सहयोग करो। तो नारद जी कहते हैं, पिताजी अमृत के समान भगवान की भक्ति को छोड़ करके जहर के समान इस प्रपंच में कौन मूर्ख होगा जो पढ़ेगा? अर्थात इस प्रपंच में मुझे नहीं पढ़ना है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई। ब्रह्मा जी की गुस्सा तब आती है जब उनकी सृष्टि संरचना में कोई दोषारोपण करता हो। सनकादिक जी को प्रकट किए, उन्होंने मना किया, उन पर क्रोध आ गया, नारद जी पर भी क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं भगवान की आज्ञा से सृष्टि की संरचना कर रहा हूं, तुम इसमें दोष दिखाते हो, जहरवत है ये, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम 50 स्त्री के पति बनोगे और फिर वहां पर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी, फिर तुम दासी पुत्र बनोगे, वहां पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तब जाकर के संतों की कृपा से फिर तुम मेरे पास आओगे, मेरा पुत्र फिर बनना। जाओ। अब हुआ ये, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि उपवरहन नाम के गंधर्व, देवर्षि नारद जी गंधर्व के रूप में हो गए। इनका जन्म हुआ गंधर्व के रूप में। चित्ररथ नाम के गंधर्व की 50 कन्याओं ने इनको पति रूप में वर्ण कर लिया, 50 स्त्री के पति बन गए। उपवरहन नाम के गंधर्व है और चित्ररथ की 50 कन्या के पति हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी का धाम क्षेत्र है। ब्रह्मा जी के धाम में जब संगीत का आयोजन हुआ तो उसमें सपत्निक उपवरहन को भी आमंत्रित किया गया। तो गंधर्व है, गंधर्व अच्छे गायक होते हैं, सुंदर गाते हैं, कला प्रदर्शन करते हैं। यहां आए पुष्कर में। यहां पर संगीत का उद्देश्य था भगवान का भजन कीर्तन, हरि गुण कीर्तनार्थ बुलाए गए। सपत्निक उपवरण गंधर्व आए। यहां पर रंभा के नृत्य को देख करके, रंभा नाम की अप्सरा के नृत्य को देख करके गंधर्व का वीर्य स्खलित हुआ। यह देख करके ब्रह्मा जी कुपित हो गए, नाराज हो गए। फिर कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास 50 पत्नी है,
इसके बाद भी तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें फिर श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारा दासी घर में जन्म होगा। जैसे ही सुना वैसे ब्राह्मण ने तुरंत शरीर को परित्याग किया और परित्याग करके द्रुमिल गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी कलावती के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। कालांतर में कुछ दिन के बाद द्रुमिल गोप का स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। इनकी माता एक ब्राह्मण परिवार में दासी के काम करने लगी और वहीं अपने पुत्र को भी रखती थी साथ में। जिस ब्राह्मण के घर दासी के काम करती थी कलावती, उसी ब्राह्मण के घर में कुछ संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। तो उस ब्राह्मण ने कलावती को बेटे सहित यह कहा कि तुम बेटे के सहित संतों की सेवा ध्यान पूर्वक किया करना। तो कलावती खूब बड़ी श्रद्धा से संत की सेवा की जो आवश्यक चीजें हैं सब संग्रह करती हैं। बालक बड़ा ही सौम्य, बहुत शांत, बहुत गंभीर स्वभाव का है। संतों के पास ये बैठते हैं, नारद जी हैं ये। अब ये बैठते हैं, कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं उनको देखते हैं। फिर आरती होती है, चरणोदक प्रसादी और नैवेद्य प्रसादी लेते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और संत लोग पाले प्रसाद तो थाली धोते हैं। थाली धोने में क्या करते हैं, थाली में बचा हुआ उस उचिष्ट प्रसाद को, शीत प्रसाद को ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं, फिर थाली धो करके रख देते हैं। धीरे धीरे करके इनके सारे पाप समाप्त हो गए। नारद जी ने कहा है मेरा पाप समाप्त हुआ है संत के उचिष्ट प्रसाद के सेवन से। चातुर्मास समाप्त करने के बाद संत जब जाने लगे तो नारद जी रोने लगे, महाराज हमको भी लिए चलिए। संतों ने कहा बालक तुम्हारी मैया अकेली है, पिता भी नहीं, इसलिए तुम माँ की सेवा करो। और सुनो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे तुम ध्यान करना, वैसे ही नाम जपना, और माँ जब तक है तब तक इनकी सेवा करना। माँ का जब स्वर्गवास हो जाए तब वन में जाकर के तुम भजन करना। संत के बताए गए मार्ग को अनुसरण किया इन्होंने। कुछ दिन के बाद इनकी माता गौ दोहन करके आ रही थी, सांप ने काट लिया, इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद नारद जी अब इनके न पिता रहे न माता रही। तब भगवान की कृपा के सहारा बना करके ये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। चलते 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 जब थक गए तो भयंकर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठ करके जैसे इन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान किया, वैसे ही जैसे संतों ने कहा था इस प्रकार के ध्यान करना नाम जपते हुए, जैसे इन्होंने ध्यान किया वैसे भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। भगवान की छवि दिखाई पड़ी। नारद जी आह्लादित हो गए और इसके बाद कुछ ही क्षण में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रभु कहाँ गए, आप प्रकट होइए, मैं आपको दर्शन करूं। अभी तो जी भर के देखा भी नहीं, आप चले गए। बहुत प्रकार से परेशान होने लगे, रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, दासी पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी गोद में तुम्हारा जन्म हुआ था, दूसरे जन्म में तुम उपवर्ण गंधर्व हुए, तीसरे जन्म में दासी पुत्र हुए हो। अब तुम मुझ में अनुरक्त रहो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी छवि दिखाई है। अब तुम तपस्या करो, साधना करो, भजन करो, और फिर अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनो, मैं तुम्हें अपना प्रिय भक्त बनाऊंगा। तो नारद जी को बड़ी संतुष्टि हुई। फिर ये नियम भजन करते हुए वन में घूमने लगे। घूमते घूमते साधना करते हुए में इनका शरीर पूरा हुआ, प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा हुआ। तब ये फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुए, और पुत्र रूप में जन्म हो करके अब नारद जी भगवान के विशेष भक्त हो गए। और भी जो नारद जी के संदर्भ में कुछ बातें हैं वो चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।